हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन सीसी एकेडमीज यूट्यूब चैनल। आज हम ज्योग्राफी की क्लास में एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है एटमॉस्फेयर या फिर वायुमंडल जिसको कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर जो है या फिर वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर, हमारी पृथ्वी इस तरह से है, पृथ्वी के चारों ओर गैसें की जो परत है, ठीक है, इज द लेयर ऑफ द गैसेस surrounding to the earth due to the gravitational pull of the earth। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो गैसेस आपकी जो पृथ्वी के साथ जो अटैच रहती है उसी को हम जो है वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। मिक्सचर ऑफ द गैसेस है आपका एटमॉस्फेयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड इट इज अटैच्ड टू द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये गैसेस जो है अर्थ के साथ जो है अटैच्ड है, इसी को हम जो है वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो देखते हैं कौन कौन सी गैसेस हमारे वायुमंडल में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो गैस सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में हमें मिलती है वो है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कितना परसेंटेज है? 78%, ठीक है। तो 78% नाइट्रोजन गैस है। नाउ लेट अस सी आल्सो दैट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए क्यों जरूरी है नाइट्रोजन गैस? डायरेक्टली तो वैसे जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत होती है प्लांट्स को, ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल। तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स डायरेक्टली हवा से जो नाइट्रोजन गैस नहीं लेते हैं। प्लांट्स की जो रूट्स होती है और जो मिट्टी होती है, ठीक है, सॉइल होती है, उसमें जो है आपके बैक्टीरियाज होते हैं। वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया आपके एयर से नाइट्रोजन को लेते हैं और उसकी फॉर्म में चेंज करते हैं। देन द प्लांट्स यूज द नाइट्रोजन एंड देन एज वी ऑल नो प्लांट्स तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही बिकॉज दे रिलीज द ऑक्सीजन गैस। तो इस तरह से प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। तो इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो ये 78% है, सबसे ज्यादा है हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस। इसके अलावा व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, वन मोर इंपॉर्टेंस इज दैट इज इट स्टॉप्स द थिंग्स टू बर्न क्विकली। चीजों को एकदम से जलने से बचाती है नाइट्रोजन गैस, ठीक है। एस्केप थिंग्स टू बर्न क्विकली, एकदम से चीजें जलती नहीं है नाइट्रोजन की वजह से। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नाइट्रोजन गैस। जो सेकंड आपकी सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट गैस है जिसका परसेंटेज जो है नाइट्रोजन के बाद जो सबसे ज्यादा है दैट इज अवर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा है 21%, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो हम सबको, सभी लिविंग जो आपके ह्यूमंस है, एनिमल्स है, सबको ही ऑक्सीजन गैस चाहिए सांस लेने के लिए, एज वी ऑल नो, ठीक है। तो प्लांट्स जो है दे रिलीज द ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस, उसके थ्रू जो है प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन गैस जो वो छोड़ते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन गैस हेल्प्स थिंग्स इन बर्निंग, चीजों को जलने में मदद करती है ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे हमने देखा एकदम से चीजों को जलने से बचाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हेल्प करती है चीजों को जलने में। आपकी आग नहीं जलेगी अगर ऑक्सीजन गैस नहीं होगी। हेल्प थिंग्स इन बर्निंग, ये कंबशन जिसको कहते हैं। तो थर्ड नंबर पे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट गैस है दैट इज अवर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 जिसको कहते हैं शॉर्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड जिसका परसेंटेज है 0.03%। परसेंटेज तो बहुत कम है लेकिन इंपॉर्टेंस इसकी भी बहुत ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो है हमारा वायुमंडल गर्म रहता है, ठीक है। क्यों गर्म रहता है? इट वर्क्स एज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस आपने देखे होंगे,
सन की हीट जो है वो अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये पूरे जो वायुमंडल होगा उसको गर्म करेगी और वापिस ये हीट जो है वो बाहर नहीं जा पाएगी। कौन इसको रोक लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वर्क्स एज ए ब्लैंकेट, गर्म रखती है पृथ्वी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना होती हमारे वायुमंडल में तो हमारी पृथ्वी बहुत ही ज्यादा ठंडी हो जाती और यहाँ पर रहना जो है मुमकिन नहीं हो पाता। और एक और गैस नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी है? ओजोन गैस। ओजोन गैस जो है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। O3 इसको लिखते हैं। ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी या फिर अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जर्व कर लेती है। वो बहुत ही हार्मफुल रेज होती है, अगर हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाए तो उससे स्किन कैंसर जैसी बहुत ही आपकी डेंजरस डिजीजेस हो सकती है। तो ये ऑब्जर्व करती है इसको, अल्ट्रावायलेट रेज को। ये हमारे एटमॉस्फेयर में 30 to 50 किलोमीटर की हाइट पे मिलती है। तो इसको जो नुकसान पहुंचाते हैं ओजोन गैस को, उनको कहते हैं CFC। CFC की फुल फॉर्म क्या होगी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये कौन से हमारे पास जो है चीजें हैं जिनसे ये निकलते हैं? जब हम एयर कंडीशनर का यूज करते हैं या फिर रेफ्रिजरेटर जो होते हैं हमारे, तो उनसे क्या निकलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन नुकसान पहुंचाते हैं ओजोन गैस को। तो इसका इमिशन होता है एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर से। तो हमें ऐसा है कि कम यूज करना चाहिए इन चीजों का, ताकि जो है हमारी ओजोन जो लेयर है, जो गैस है, उसकी जो परत है वो बनी रहे और ताकि अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो धरती तक ना पहुंच पाए। इसके अलावा भी जो चीजें हमारे एटमॉस्फेयर में होती हैं जो मुख्य है, ठीक है, वो है आपके वाटर वेपर्स और आपके डस्ट पार्टिकल्स। वाटर वेपर्स भी एटमॉस्फेयर में होते हैं। जलवाष्प, तो जलवाष्प की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो बहुत ही चेंजेबल है, ठीक है, वो चेंज होती रहती है एटमॉस्फेयर में। बहुत ही चेंजेबल गैस है, कभी कम होंगे कभी ज्यादा होंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोस्ट चेंजेबल गैस। वाटर वेपर के अलावा हमारे पास होते हैं एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डस्ट पार्टिकल्स की वजह से ही हमें जो है आसमान नीला दिखाई देता है। स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू दी डस्ट पार्टिकल्स। क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं हमारे वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, दे रिफ्लेक्ट द लाइट, ड्यू टू दैट द स्काई लुक्स ब्लू इन कलर। These are the important gases that are being found in our atmosphere। तो ये हो गया, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट अब देखते हैं हमारे वायुमंडल की लेयर्स। हमारे वायुमंडल की हमारे पास जो 5 मेन लेयर्स हैं, चलिए उनको कर लेते हैं और समझते हैं कौन कौन सी है और क्या क्या रोल प्ले करती है। लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। लेयर्स 5 लेयर्स में डिवाइड किया हुआ है एटमॉस्फेयर को। तो सबसे निचली जो परत है, जो हमारे धरातल के पास होती है, अर्थ सरफेस के पास, दैट इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर या फिर इसको क्षोभ मंडल भी कहते हैं हिंदी में, क्षोभ मंडल। इसकी हाइट कितनी है? तो ध्रुवों पोल्स के ऊपर इसकी हाइट कम है और इक्वेटर के ऊपर जो है इसकी हाइट ज्यादा है। इधर मैं इसकी बता रही हूँ, पोल्स की हाइट है इसकी 8 किलोमीटर तक पोल्स के ऊपर,
और इक्वेटर के ऊपर इसकी हाइट है 18 किलोमीटर तक। ठीक है, इक्वेटर के ऊपर इसकी हाइट जो है ज्यादा है, पोल्स के ऊपर कम है। और सारी मौसम संबंधी घटनाएं जो है ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं, जैसे आपका रेनफॉल हो गया, क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, बिजली चमकना हो गया, लाइटनिंग हो गई आपकी, ठीक है, बिजली चमकना, ओले बरसना, स्नोफॉल होना, ये सारी घटनाएं घटेंगी क्षोभमंडल में। मीन्स वेदर रिलेटेड फिनोमिना will occur in the troposphere. Another important thing of this layer is that as we go above, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, the temperature will decrease. टेम्परेचर क्या होगा, घटता जाएगा with height. और टेम्परेचर के कम होने की रेट होती है इसमें 165 मीटर पे आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, या फिर इसको कह सकते हैं 1 किलोमीटर की हाइट पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब ये जो आपके टेम्परेचर के कम होने की जो रेट है, इसका एक्सप्रेशन नाम है दैट इज नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर, जिसको कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। So this is about the troposphere. सबसे निचली परत है, ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारी वायुमंडल की दूसरी लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। यह जो है 50 किलोमीटर की हाइट तक जो है मिलती है। जहां पे हमारा ट्रोपोस्फेयर खत्म होता है उसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। नेक्स्ट शुरू हो जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर या फिर इसको समताप मंडल भी कहते हैं। समताप मंडल, समताप मंडल में ही हमें मिलती है बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस दैट इज ओजोन। ओजोन गैस आपकी समताप मंडल में ही हमें मिलती है। कितनी हाइट पे, 30 to 50 किलोमीटर की हाइट के बीच में। जैसा कि इसका नाम है समताप मंडल, यहाँ पर टेम्परेचर जो है ज्यादा चेंज नहीं होता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर आपके डस्ट पार्टिकल्स भी बहुत कम होते हैं। तो आइडियल कंडीशन होती है, आदर्श परिस्थितियां होती हैं आपके एरोप्लेन्स को उड़ाने के लिए। आइडियल कंडीशंस आर बीइंग फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर फॉर फ्लाइंग द जेट एरोप्लेन्स, क्योंकि बहुत ही कम वेदर फिनोमिना इसमें नहीं होते स्ट्रेटोस्फीयर में कोई भी, जिसकी वजह से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। तो आपके जेट एयरप्लेन जो है बिना किसी डिस्टर्बेंस के आराम से उड़ान भर सकते हैं आपके स्ट्रेटोस्फीयर में। अब यहाँ पर टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पर जो है घटता है विद हाइट। यहाँ पर क्या होता है, विद हाइट इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट। ऊंचाई के साथ जो है तापमान भी आपका बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर आपकी अल्ट्रावायलेट रेज को ऑब्जर्व कर लेती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर विद हाइट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये थी हमारी दूसरी लेयर एटमॉस्फेयर की। 50 किलोमीटर की हाइट के बाद जो है सॉरी, थर्ड है हमारा मेसोस्फीयर, जिसको मध्यमंडल भी हिंदी में कहते हैं। तो आपकी 50 किलोमीटर की हाइट से लेकर के 600 किलोमीटर की हाइट तक जो है मेसोस्फीयर है। तो
इसमें जो मुख्य घटना घटती है वो होती है, इसमें आपके जो मीटियोर्स होते हैं, उल्काएं या फिर जिनको टूटता तारा भी कहते हैं, वो मध्य मंडल में आकर के जलने लग जाते हैं। जो पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं वही आपके अर्थ के सरफेस तक पहुंचते हैं। अदरवाइज बहुत ही कम मीटियोर्स या उल्काएं होती हैं जो अर्थ सरफेस तक पहुंचती हैं, ये आपके मध्य मंडल में ही जल करके खत्म हो जाती हैं। ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट। टेम्परेचर विद हाइट आपका जो है डिक्रीज होगा यहाँ पर, विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीज। नेक्स्ट जो हमारी लेयर है एटमॉस्फेयर की, दैट इज अवर आयनोस्फेयर। 600 किलोमीटर की हाइट के बाद है आयनोस्फेयर या फिर आयन मंडल। जिसकी हाइट है 600 से आपकी 800 किलोमीटर तक अप्रॉक्सीमेटली। अब यहाँ पर जो है विद हाइट टेम्परेचर होता है इंक्रीज। अगर आप क्षोभमंडल से देखें, इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होगा, इसमें इंक्रीज होगा, इसमें डिक्रीज होगा, इसमें इंक्रीज होगा, नेक्स्ट वाले में फिर इंक्रीज होगा। तो वाइस वर्सा आपका टेम्परेचर का जो है कम या घटना बढ़ना जो है वो चलेगा आपकी डिफरेंट लेयर्स में। तो आयनोस्फीयर में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज particles are being found in the ionosphere, जिसकी वजह से ये जो आयंस है, जिनको कहते हैं आयंस, ये अर्थ के सरफेस से जो रेडियो वेव्स भेजी जाती है उनको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देते हैं अर्थ के सरफेस पे, जिसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। हम टेलीफोन पे बात कर पाते हैं, रेडियो के प्रसारण जो है उनको सुन पाते हैं। ठीक है, सो ड्यू टू दीज आयंस इट इज पॉसिबल। सो दैट इज दैट दिस लेयर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से इसमें विद हाइट जो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि वो आपकी हीट को जो ऑब्जर्व करते हैं। जो हमारी लास्ट जो लेयर है आयनोस्फीयर के बाद जो है दैट इज एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर या फिर बाह्यमंडल। बाह्यमंडल इसकी कोई जिसकी लिमिट है, इसकी अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है कि कितनी हाइट तक है, लेकिन ये एक्सोस्फीयर और स्पेस के बीच में कोई एग्जैक्ट बाउंड्री लाइन नहीं है कि कितनी हाइट तक एक्सोस्फीयर होगा और फिर बाद में स्पेस या अंतरिक्ष जो है वो शुरू हो जाएगा। तो एक्सोस्फीयर में मोस्टली लाइट गैसेस जो है वो होती हैं, जैसे कि आपकी हाइड्रोजन और हीलियम। These gases are found in exosphere. एक्सोस्फीयर की जो बाहर वाली जो लेयर है, ठीक है, उसको कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर। ऊपर वाली जो परत है, ठीक है, ये एक्सोस्फीयर का ही पार्ट है। इसके बाद आपका शुरू हो जाता है स्पेस। तो ये थी हमारी वायुमंडल की 5 परतें, क्षोभमंडल, सत्तापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बाह्यमंडल। आई होप जैसे मैंने आपको बताया आपको समझ आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।